नेपाल भारत से पुराना है या नहीं? यह सवाल हम कितनी बार सुनते हैं, है ना? सोशल मीडिया पर हो या दोस्तों की बातचीत में, हर जगह इस पर बहस चलती रहती है। तो आइए, आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं, लेकिन किसी अनुमान के आधार पर नहीं, बल्कि सीधे इतिहास के पन्ने पलटकर। अब यह सवाल सुनने में जितना सीधा लगता है, इसका जवाब उतना ही थोड़ा घुमावदार है। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं। आइए, इसे तथ्यों और इतिहास के आधार पर बिल्कुल सरल तरीके से समझने की कोशिश करें। इस सवाल की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, एकदम प्राचीन काल में। क्योंकि एक बात समझना बहुत जरूरी है कि उस समय भारत और नेपाल का मतलब आज जैसा नहीं था। दरअसल, जिस तरह का आधुनिक देश, मॉडर्न कंट्री का कॉन्सेप्ट है, वह तब था ही नहीं। यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझते हैं। प्राचीन भारतवर्ष कोई राजनीतिक देश, मतलब कोई पॉलिटिकल कंट्री नहीं था। यह एक विशाल सांस्कृतिक क्षेत्र था। वहीं दूसरी ओर नेपाल क्षेत्र में किरात, लिच्छवी जैसे अपने अपने राजा महाराजा थे, अपनी पहचान थी और अलग अलग प्राचीन राज्य मौजूद थे। अब इस भारतवर्ष के कॉन्सेप्ट को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सोचिए, यह कोई सीमाओं से बंधा हुआ देश नहीं था, बल्कि एक ऐसा विशाल भूभाग था जहां एक साझा संस्कृति थी और उसके भीतर कई छोटे बड़े राज्य मौजूद थे। और आज के नेपाल का जो भूभाग है, वह भी इसी बड़े सांस्कृतिक क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि नेपाल क्षेत्र का इतिहास भी हजारों साल पुराना और स्वतंत्र है। यहां किरात और लिच्छवी जैसे शक्तिशाली राजवंशों ने शासन किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह क्षेत्र कभी भी किसी भारतीय साम्राज्य का स्थायी प्रांत नहीं बना। इसका अपना अलग ऐतिहासिक मार्ग था। अब प्राचीन सभ्यता की बात हो गई, तो आइए आगे बढ़ते हैं और आधुनिक युग में प्रवेश करते हैं। अब हम देखेंगे कि आज के ये आधुनिक एकीकृत देश कैसे बने, क्योंकि हमारे मुख्य सवाल का असली जवाब यहीं छिपा हुआ है। यह टाइमलाइन पूरी कहानी को एक ही जगह दिखा देती है। देखिए, प्राचीन समय में दोनों क्षेत्रों में अपने अपने राज्य थे। लेकिन सन 1768 में पृथ्वी नारायण शाह ने बिखरे हुए राज्यों को जोड़कर एक एकीकृत नेपाल बनाया। और इसके लगभग 2 शताब्दी बाद सन 1947 में आधुनिक भारत का जन्म हुआ। अब सन 1768 की बात करते हैं। यह तारीख क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसी साल नेपाल एक आधुनिक एकीकृत राज्य बना। एक बात याद रखिए, उस समय भारत नाम का कोई एक देश नहीं था, बल्कि मुगल और अन्य शक्तियों के अधीन सैकड़ों छोटे बड़े राज्यों में यह क्षेत्र बांटा हुआ था। और फिर आता है सन 1947। यह वह ऐतिहासिक दिन है जब भारत ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता पाई और एक विशाल आधुनिक राष्ट्र बना। इसलिए यदि हम आधुनिक राष्ट्र राज्य की परिभाषा के अनुसार देखें, तो यही तारीख आज के भारत की जन्मतिथि है। तो निष्कर्ष क्या निकला? बिल्कुल सरल है। आधुनिक राष्ट्र राज्य की परिभाषा के अनुसार देखें तो नेपाल का एकीकरण भारत की स्वतंत्रता से 169 वर्ष पहले हुआ था। यह कोई विचार या राय नहीं है, बल्कि इतिहास की तारीखों पर आधारित एक सीधा और स्पष्ट तथ्य है। अब जब तथ्य इतने सीधे हैं, तो फिर इस विषय पर इतना भ्रम और बहस क्यों होती है? आइए